अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फारूकी स्टूडियोज़ की तरफ से मैं हूं मोहम्मद एहसन। नात रिकॉर्डिंग के दूसरे एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अक्सर भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि यार अगले एपिसोड को अपलोड करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो यार मैं बताता चलूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर नई आने वाली वीडियो जो है उसका बैकग्राउंड, उसकी ऑडियो क्वालिटी को बेहतर करूं, लेकिन काफ़ी वजूहात की वजह से ये नहीं हो सका। तो अल्लाह खैर करे, आपकी मोहब्बतें मुझे मिलती रहें। इन 2-3 वीडियो में आपको यही वाला बैकग्राउंड बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और वीडियोस आएंगी तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बेहतर बनाऊँ अपनी क्वालिटी को, ऑडियो क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को। तो इस वीडियो में हमने सीखना था कि ऑडासिटी जो सॉफ्टवेयर है ऑडियो एडिटिंग के लिए, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, और उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो गई क्योंकि थोड़ा डिटेल में हमने थोड़ा सा ऑडासिटी को देखा है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो पिछले एपिसोड के मुतालिक थी, जो वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे याद आई कि वो बातें भी आपको बताना ज़रूरी थी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के आखिर में कुछ बातें और करेंगे पिछले एपिसोड के मुतालिक। तो वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यार सब्सक्राइब भी कर दें, बहुत कम है सब्सक्राइबर प्लीज़। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। तो चलिए करते हैं ऑडासिटी को डाउनलोड। ऑडासिटी को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो यार सिंपल सी बात है कि हमारा इंटरनेट होना ज़रूरी है कंप्यूटर में। तो सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद हमें लिखना है डाउनलोड ऑडासिटी फॉर जो भी आपकी विंडो है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, और जितने बिट की आपकी विंडो है, 32 बिट की है तो 32 बिट लिखेंगे आगे अगर 64 बिट की है तो 64 बिट लिखेंगे। उसके बाद ये जो तीसरे नंबर पर लिंक आ रहा है, आपने इस पर जाना है। इस पर जब जाएंगे तो कुछ इस तरह की आपकी स्क्रीन आएगी। इस पर आपने फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है। फ्री डाउनलोड पर जब क्लिक करेंगे तो एक और स्क्रीन आपके पास आएगी, उस पर आपने स्टार्ट डाउनलोडिंग पर क्लिक करना है। आप जैसे ही स्टार्ट डाउनलोडिंग पर क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब डाउनलोडिंग हो जाए तो उसके बाद ऑडासिटी को हमने करना है इंस्टॉल करने के लिए और ये देखने के लिए कि हमारा जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है ये किस फोल्डर में है, हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो लें जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, सीधा जाना है पीसी में, दिस पीसी। ओके, यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर जाएंगे तो ये फोल्डर्स होंगे। हमने जाना है यूज़र्स में। यूज़र्स में जाकर हमने जाना है, एक है पब्लिक फोल्डर, इसमें नहीं जाना। ऊपर है होगा आपका प्राइवेट फोल्डर, या आपने कोई नाम लिखा होगा अपने कंप्यूटर पर तो वो नाम आएगा, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्राइवेट या कुछ और। तो हमने उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद हमें जाना है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जब हम जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पर हमारी ज़िप फाइल इस तरह से मौजूद होगी, ऑडासिटी की ज़िप फाइल होगी। तो हमने उस पर राइट क्लिक करना है और करना है एक्सट्रैक्ट ऑल। एक्सट्रैक्ट ऑल जब करेंगे तो हमारा इस तरह का एक नया फ़ोल्डर आ जाएगा हमारे सामने। उस फोल्डर के अंदर हमारा ऑडासिटी मौजूद होगा। ये देखें, ये मौजूद है ऑडासिटी, सामने लिखा हुआ है एप्लीकेशन। हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू डेस्कटॉप पे कर देंगे। अब ये देखें, यहाँ पर डेस्कटॉप पर हमारी एप्लीकेशन आ गई है। हमने सिंपली इस पर डबल क्लिक करना है तो ये ऑन होना शुरू हो जाएगी। रन करें इसे। ये देखें, ये ऑन हो रही है, ऑन हो गई। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसके अंदर कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये जो माइक बना हुआ है, यहाँ से हमने इसकी ये ऑडियो फुल कर लेनी है 1 पे, ठीक है। उसके बाद ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ये लाल रेड बटन मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे और ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पर
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये देखें, ये हमारा इतना सा फिक्रा रिकॉर्ड हो गया। अब हमने क्या करना है, रिकॉर्डिंग जब हम कर लें तो हमने इस बटन पर क्लिक करना है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है स्टॉप हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, इसके क्योंकि आज हमने देना था सिर्फ ऑडासिटी का इंट्रो, तो ये इंट्रो के लिए मैंने थोड़ी सी ऑडियो रिकॉर्ड की है ताकि कहीं पर अगर हमें ज़रूरत पड़े कुछ करने की तो हम इस पर कर लें। ओके, ये ऑडियो है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से फाइल्स से। फाइल्स में क्या है, क्लिक करेंगे, देखते हैं फाइल के अंदर ये न्यू का ऑप्शन है। न्यू का ऑप्शन किस लिए है, ये है अगर हमने मिसाल के तौर पर कोई भी, जैसे हम इस प्रोजेक्ट पर अगर काम कर रहे हैं, हमने इसका काम मुकम्मल हो गया है और हमें न्यू प्रोजेक्ट चाहिए बिल्कुल खाली जैसे पहले था इस तरह का, तो हम यहाँ से सिंपली न्यू पे क्लिक कर देंगे। न्यू पर जब क्लिक करेंगे तो आ जाएगा हमारा नया प्रोजेक्ट। अच्छा, उसके बाद ओपन इसलिए होता है अगर हमने कोई भी प्रोजेक्ट है हमारा, अगर हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है उसको, जैसे किसी पर काम चल रहा था, हमने किसी वजह से उसे छोड़ दिया था और सेव करके साइड पे रख दिया था कि इस पर हम बाद में एडिटिंग करेंगे, तो हम यहाँ से ओपन करके उस पर दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं। इससे नीचे अगर हम आए तो रिसेंट फाइल्स है। रिसेंट फाइल्स होती हैं जैसे हमने पिछले 1-2 दिनों के अंदर अगर कोई काम किया है ऑडासिटी के ऊपर, तो रिसेंट फाइल्स में वो सारा काम मौजूद होता है। हमें कोई भी काम अगर वापस से एडिट करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके उस काम सारे आ जाएंगे हमारे आगे कि कौन कौन से हमने पिछले 2-3 दिनों में किए हैं काम। हम किसी पर भी क्लिक करके यहाँ पर ला सकते हैं और मज़ीद उस पर काम कर सकते हैं। आगे है उससे क्लोज़ है, ये कोई भी हमारा प्रोजेक्ट है उसे ख़त्म करना है, हमने बंद करना है, तो हम यहाँ से जस्ट क्लोज़ कर सकते हैं। नीचे आ जाएं तो सेव प्रोजेक्ट वही है जैसे मैंने ऊपर बात की कि कोई प्रोजेक्ट सेव होता है तो उसे अगर किसी प्रोजेक्ट को सेव करना है, इस प्रोजेक्ट जो चल रहा है मिसाल के तौर पर अगर हम इस पर एडिटिंग कर रहे हैं, इसे हमने अगर सेव करना है तो सेव यहाँ से हम सेव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सेव प्रोजेक्ट का मतलब है कि वो ऑडियो के तौर पर सेव नहीं होगा, हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ाइल के तौर पर सेव होगा, प्रोजेक्ट के तौर पर सेव होगा, जो सिर्फ़ और सिर्फ ऑडासिटी के अंदर ही दोबारा चल सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं चल सकेगा। अच्छा जी, ये तो हो गया सेव प्रोजेक्ट सेव करने के लिए। और अगर हमने ऑडियो सेव करनी है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमारा ऑप्शन है नीचे एक्सपोर्ट का। हमें अगर ऑडियो हमारी एडिटिंग मुकम्मल हो गई है और हमने उसे एज ए ऑडियो सेव करना है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट पर जाएंगे। एक्सपोर्ट पर जाने के बाद मैं करता हूँ हमेशा एक्सपोर्ट एज WAV फाइल के अंदर, ठीक है। आप अगर जिसमें चाहें कर सकते हैं, मैं इसी में करता हूँ। तो उससे नीचे जब हम आएंगे, उससे नीचे ऑप्शन है इंपोर्ट का। अगर हमारी कोई ऑडियो हम प्रोजेक्ट के अंदर, अगर जैसे ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, इसके अंदर हम कोई बाहर से ऑडियो लाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जो हमारे कंप्यूटर में पहले से रिकॉर्डेड मौजूद है या हमने कभी मोबाइल में रिकॉर्ड की थी या इसके अलावा कोई हमने डाउनलोड की है नेट से, उसे हम कंप्यूटर के अंदर लाना चाहते हैं, तो यहाँ इंपोर्ट के बाद ऑडियो और फिर जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर जाएंगे हम। जैसे क्लिक किया मैंने, ये फ़ोल्डर ऑन हो जाएगा, जहाँ पर वो मौजूद है वहाँ पर जाएंगे और उसे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, सिंपली वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद है पेज सेटअप और प्रिंट, ये हमारे कोई काम के नहीं है। तो इससे नीचे चलें तो एग्ज़िट है। एग्ज़िट के लिए का मतलब आप सभी जानते होंगे कि अगर हमें सॉफ्टवेयर से बाहर जाना है, ख़त्म करना है सॉफ्टवेयर को, तो हम सिंपली एग्ज़िट पर क्लिक करेंगे और सॉफ्टवेयर हमारा बंद हो जाएगा। तो फाइल से आगे आते हैं, ये है हमारा एडिट। सबसे पहले है अंडू क्या होता है, अगर हम एक ऑडियो पर कोई काम किया है, कोई इफ़ेक्ट लगाया है, मिसाल के तौर पे इको लगाई है और हमें वो इको पसंद नहीं आई, हमें दूसरे तरीके से लगानी है, दूसरी कोई इको लगानी है, तो उस इको को ख़त्म करने के लिए, उस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए हमें अनडू करना पड़ता है। तो वापस हमारा प्रोजेक्ट, हमारी ऑडियो उसी हालत में आ जाती है जैसे
उससे एक स्टेप पहले थी, वो इफ़ेक्ट लगाने से पहले हमारी ऑडियो जैसे थी वैसी ही हो जाती है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जी। उससे नीचे अगर हम आएँ तो ये है हमारे पास रीडू ट्रैक रिमूव। तो जैसे हमने ऑडियो पर इको लगाई थी और अंडू कर दिया था उसे वापस, और हमें बाद में ये महसूस हुआ कि नहीं यार वही अच्छी थी, तो हम उसे वापस लाने के लिए क्या करेंगे, रीडू कर देंगे। तो वही की वही सेटिंग के साथ इको हमारी वापस लग जाएगी। या इफ़ेक्ट, कोई भी इफ़ेक्ट, इको लाजमी नहीं है कि इको कोई भी इफ़ेक्ट हो, या हमने कहीं से कट किया है किसी ऑडियो को, वो भी वापस आ जाएगा। ओके, तो उससे नीचे चलें हम। ये मज़ीद भी जब हम एडिटिंग करेंगे अगले एपिसोड्स के अंदर, तब भी ये चीज़ें आपको समझ आती रहेंगी। ये कंट्रोल वाई है इसकी शॉर्टकट की। उससे नीचे आ जाएं कट। अगर हमें ऑडियो का कोई हिस्सा एक जगह से काट कर दूसरी जगह पर लगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कट करेंगे। अब एग्जांपल इसकी देते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो हिस्सा है ये मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ पर लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और क्या करेंगे, कट करेंगे। या इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, हमारे सामने लिखा हुआ है कंट्रोल एक्स। हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं इसको, ये देखें यहाँ से कट हो गया। और अगर यहाँ पर लगानी है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आकर ये पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, ये पेस्ट हो गया। अब ये देखें, जैसे हमने अब वहाँ से इस जगह से उठाकर इसे यहाँ पर पेस्ट किया है, यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट किया है। अगर हमें ये स्टेप सही नहीं लगा, अगर हमें अब ये लगता है कि नहीं इसको यहीं पर होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अनडू कर सकते हैं यहाँ से कंट्रोल जी दबाकर। ये देखें, ओके, 2 बार मैंने अनडू किया, पहले ख़त्म हुआ यहाँ से और फिर यहाँ पर वापस आ गया। और अगर हमें फिर ये लगता है कि नहीं यार वापस वहीं पर जाना चाहिए, जैसे रीडू मैंने बताया पहले ऊपर, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई दबाएंगे। ये देखें एक स्टेप हो गया, ये फिर से कंट्रोल वाई दबाएंगे, ये वही स्टेप वापस हो गया जो हमने अभी अनडू किया था। ठीक है, तो चलते हैं आगे, इसे फिर से अनडू कर देते हैं, उसी जगह पर आ गया। ख्याल ये रहे कि जिस चीज़ को हमें कट करना होता है या कॉपी करना होता है, सिलेक्ट हम उसी को करेंगे, बाकी को नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से हम एडिट में जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। फिर आ गया डिलीट। अगर हमें किसी हिस्से को बिल्कुल ही डिलीट करना है, जैसे इसको हमें, या कोई हमें बुरी आवाज़ लग रही है कहीं से, यहाँ से मिसाल के तौर पर हमें डिलीट करना है, सिंपल एडिट में जाकर यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। ओके, हम इसे रीडू करते हैं, अनडू करते हैं, कंट्रोल जेड, ये देखें वापस आ गया। अच्छा, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। हमारे पास कॉपी, कट और कॉपी आपस में कुछ हद तक सेम है। कट के अंदर बस ये होता है कि हमारा यहाँ से अगर हमने काटना था या यहाँ से कहीं से भी काटना था तो वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, और दूसरी जगह पर जहाँ पर लगाना होता है वहाँ पर जाकर हम लगा सकते हैं। और कॉपी के अंदर क्या है कि हम यहाँ पर भी वो मौजूद रहेगा, यानी कोई हिस्सा ऐसा है जिसे हमें यहाँ पर भी मौजूद रखना है और दूसरी जगह पर भी लेके जाना है, लगाना है, तो हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और वहाँ पर जाकर कंट्रोल वी कर देंगे। तो देखें यहाँ पर भी ये मौजूद है और यहाँ पर भी आ गई वही वाली ऑडियो हमारी। ठीक है, हम ये कर सकते हैं, कंट्रोल जी कर देते हैं, इसको वापस वही आ गया। अच्छा जी, अब मैंने जैसे कंट्रोल वी दबाया था यहाँ पर पेस्ट करने के लिए, ये देखें ये आगे आ गया। हम इस ऑप्शन के साथ भी दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी करते हैं। हमने कॉपी पहले किया हुआ है, पेस्ट अब अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो यहाँ से देखें लकीर यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पर क्लिक किया था मैंने इसलिए लग गई। उसी जगह पर हम क्लिक करते हैं जहाँ पर हमने पेस्ट करना होता है। तो यहाँ से जब हम पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पर पेस्ट हो गया वही वाला हिस्सा। तो फिर से हम अनडू करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं और आगे चलते हैं। हाँ, ये आ गया डुप्लीकेट। अगर हमने किसी ऑडियो को डुप्लीकेट करना है, यानी उसका एक अलग ट्रैक में उसको लेना है, जैसे ये हमारी ऑडियो है, इसको एक बार और हमने लेना है, तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे
हम अगर मुकम्मल को सिलेक्ट करना चाहते हैं पूरी ऑडियो को, तो हम यहाँ पर एक क्लिक जब करेंगे तो मुकम्मल सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम किसी छोटे हिस्से को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे हम ये जो हमारा कर्सर है इसके ज़रिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ख्याल रहे तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे जब भी सिलेक्ट करेगा, और दूसरों वाले से ये देखें सिलेक्ट नहीं कर रहा तो इस पर सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट टूल वाले सिलेक्ट टूल के ज़रिए ही सिलेक्ट करेगा। तो अगर हम इसे डुप्लीकेट करना चाहते हैं या मुकम्मल को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और डुप्लीकेट, ये देखें ये दो हो गए ट्रैक, एक नीचे एक ऊपर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें अगर हमें पूरे ऑडियो को आगे लगाना था, हमें देखना है कि कैसे लगाएंगे, कितनी दूर लगाना है, कितनी देर के बाद। यहाँ से मिसाल के तौर पर हमारा नात का कोई शेर ख़त्म हो रहा है और यहाँ से शुरू होना है, तो हम देखते हैं कि कितनी देर के बाद शुरू होना चाहिए, किस टाइम पे शुरू होना चाहिए। तो हम यहाँ से इसे आगे पीछे कर सकते हैं इस वाले टूल के साथ। चलो ये भी साथ में पता चल गया हमें। हाँ, अब हमें अगर लगता है कि हमने ये इफेक्ट गलत कर दी तो हम इसे वापस अनडू कर सकते हैं। ये देखिए Ctrl+G मैंने दबाया 3-4 बार और ये वापस वहीं पर आ गया, और एक बार और अगर दबाऊंगा तो डुप्लीकेशन हमारी ख़त्म हो गई। तो इससे आगे हम चलते हैं, वापस एडिट में जाते हैं, देखते हैं आगे क्या है। रिमूव स्पेशल, स्प्लिट कट वगैरह ये हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे जब इसके साथ हम एडिटिंग कर रहे होंगे कोई भी कलाम या फिक्रा, तो फिर हम देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आगे वाले भी हम तभी देखेंगे। हाँ, अब हम ज़रूरी चीज़ एक देख लेते हैं जो आप भी, ताकि उसे ट्राई करें। कोई भी मिसाल के तौर पर हमने ऑडियो रिकॉर्ड की है तो उसके अंदर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत नॉइज़, शोर जो होता है, जैसे कंप्यूटर के पंखों का शोर होता है या कोई भी घर में शोर है थोड़ा बहुत, वो आ जाता है हमारी ऑडियो के अंदर, यहाँ पर दरमियान में भी। हम जहाँ से खाली है वहाँ उस जगह को सिलेक्ट करके वहाँ से तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारी नाच चल रही है, जैसे यहाँ पर हमारा शेर चल रहा है इस जगह पर, अब अगर हम वहाँ से वो शोर ख़त्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर डिलीट करें तो हमारा नात का शेर भी डिलीट हो जाएगा। ये देखें यहाँ से डिलीट हो गया। इसे मैं अंडू करता हूँ, वापस इफेक्ट को, डिलीट हो गया था। ये देखें हम अब देख सकते हैं कि हमारा यहाँ से वो नात का शेर डिलीट हो गया था। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमने नात के शेर के अंदर से भी वो नॉइज़ ख़त्म करनी है, जैसे कंप्यूटर के पंखों की नॉइज़ है या और कोई नॉइज़ है, उसे कैसे ख़त्म करेंगे। हमने क्या करना है, सिंपली जहाँ पर भी खाली जगह है, ये जैसे ये यहाँ पर खाली जगह है, ये यहाँ पर खाली जगह है, उसको सिलेक्ट करेंगे। थोड़ी सी जगह को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ये, बल्कि आपको नॉइज़ मैं शायद दिखा सकूँ थोड़ा बहुत, इसको जूम करके नहीं नज़र आएगा। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे फिर नज़र आना शुरू होगा। कंप्रेशन भी हम अगले एपिसोड में इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या होती है और कैसे करते हैं, और काफ़ी सारी इफ़ेक्ट्स हैं। ये मैं सिर्फ आपको साउंड के अंदर से, अगर हमें कोई नॉइज़ रिमूव करना है, शोर ख़त्म करना है, वो बता रहा हूँ। तो छोटी सी जगह को, जो खाली जगह है उसको सिलेक्ट करेंगे। खाली जगह ये इसकी बहुत अहम बात है कि हमने खाली जगह ही को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम जहाँ पर शेर पढ़ रहे हैं अगर हम उस जगह को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी ऑडियो ख़राब होने का डर होता है कि ऑडियो के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो हमने खाली जगह अपनी रिकॉर्डिंग के दरमियान कहीं ना कहीं छोड़नी है, ताकि हम उसे, अपने नॉइज़ को, अपने शोर को, जो शोर उसके दरमियान आया है उसे हम रिमूव कर सकें, ख़त्म कर सकें। तो ये देखें हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद जाएंगे हम इफ़ेक्ट्स में। इफ़ेक्ट्स के अंदर जाने के बाद ये यहाँ पर मौजूद है नॉइज़ रिडक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो हमने ये देखें यहाँ पर ओके नहीं आ रहा, बाकी सेटिंग बिल्कुल वैसे की वैसे रहने देनी है। हमने सीधा क्या करना है, गेट एज नॉइज़ प्रोफाइल। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमने छोटे से हिस्से को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हम उसे नॉइज़ प्रोफाइल के तौर पर ले रहे हैं। वो इस तौर पर ले रहे हैं कि इसके अंदर, इस सिलेक्शन के अंदर जो भी आवाज़ें हैं, जो भी शोर है या कोई भी आवाज़ें हैं, उसको पूरी ऑडियो में से हमने रिमूव करना है। तो इस हिस्से के अंदर, इस सिलेक्शन के अंदर
वो शोर, ऐसा ही शोर जो पंखे वगैरह का शोर, वो पूरी ऑडियो में होगा, जो इस सिलेक्शन की वजह से, जो हमने अभी प्रोफाइल ली है नॉइज़ की, उसकी वजह से हम पूरे से रिमूव कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, गेट एज नॉइज़ प्रोफाइल कर लिया, उसके बाद हमने करना है मुकम्मल को सिलेक्ट। मुकम्मल को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वापस सिलेक्शन में जाएंगे, वो इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद वापस जाएंगे नॉइज़ रिडक्शन में, और फिर क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारी यहाँ से नॉइज़ रिडक्शन हो गई। अब हम इसे सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा कितना नॉइज़ रिमूव हुआ है, जो कि हम अगले एपिसोड्स के अंदर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगले एपिसोड्स यार, मैं इसीलिए नहीं ज़्यादा इफ़ेक्ट्स इसमें सिखा रहा, इसमें बता रहा कि फिर बहुत लंबा हो जाएगा ये एपिसोड। थोड़ी बहुत बुनियादी चीज़ें इसकी बता देते हैं, और आगे जो होगा, जैसे जैसे हम नात की रिकॉर्डिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखते जाएंगे। तो ठीक है, ये इसकी नॉइज़ रिडक्शन हो गई, इसका शोर ख़त्म हो गया है यहाँ से। और बहुत से इसमें इफ़ेक्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट उसी वक्त लगेगा हमारा जब हमारी ऑडियो सेलेक्ट होगी। ये देखिए सेलेक्ट होगी तो हमारा हमारे ऑडियो पर इफ़ेक्ट्स लग सकती हैं, वरना नहीं लगेंगी। और मज़ीद हम इसमें देखें तो ये सिलेक्शन टूल है जिसके साथ हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो है, ये एक मुनफरिद सा टूल है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है इन्वेलप टूल। इन्वेलप टूल का क्या काम है जी, हम मिसाल के तौर पर किसी जगह से अपनी ऑडियो को कम रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ से ये बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है हमारी ऑडियो, इसको हम अगर कम करना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये एक अंडा सा आ गया, छोटा सा डॉट आ गया, यहाँ से एक ये डॉट यहाँ पर बनाएंगे और एक डॉट यहाँ पर बनाएंगे और एक डॉट दरमियान में बना के उसको नीचे कर देंगे ऐसे। ये देखें यहाँ से ऑडियो कम हो गई, यहाँ से इसका वॉल्यूम, ऑडियो का वॉल्यूम कम हो गया। आप देख सकते हैं सिलेक्शन टूल वापस लेकर इसका ऑडियो का वॉल्यूम कम हो गया। ये जो है ये हमें वॉल्यूम को बताता है कि हमारी ऑडियो का वॉल्यूम किस जगह से कितना है। ये इसकी जो वाइडेंस है ये हमें बताती है कि किस जगह से हमारी ऑडियो का वॉल्यूम कम है या ज़्यादा है। ये देखें यहाँ पर वाइडेंस अगर ज़्यादा है तो यहाँ से हमारा ऑडियो का वॉल्यूम ज़्यादा है, और यहाँ पर देखें ये कम है तो हमारी ऑडियो का वॉल्यूम कम है। हम अब इसको कर देते हैं अंडू, कंट्रोल Z के साथ, एक बार और एक बार और एक बार और एक बार और, ये देखें फिर हमारी पुरानी हालत में आ गया है। अच्छा ये हो गया। ये है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का इतना काम नहीं है, ड्रा टूल इतना काम नहीं है इसके अंदर, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। ये है जूम टूल। जूम टूल का आपको पता है कि हमारे क्या काम आता है। इसको उठाएंगे यहाँ से, ये देखें लेफ़्ट क्लिक के साथ ये जूम होता जाएगा और राइट क्लिक के साथ ये जूम ख़त्म होता जाएगा। उसके बाद इसका काम हमने पहले बता दिया है, टाइम शिफ्ट टूल का काम हम जब डुप्लीकेट किया था उस वक्त बताया था, अब भी बता देते हैं। अगर हमें कोई ऑडियो आगे पीछे करनी है तो इसके ज़रिए हम आगे पीछे कर सकते हैं। ओके, इससे आगे टूल है, ये भी मल्टी टूल इसका नाम है। ये बिल्कुल इस तरह से काम करता है, बल्कि ये इन दोनों का कम्बिनेशन है। ये देखिए अगर यहाँ से हम सिर्फ ये उठाते हैं तो हमारा सिलेक्शन टूल ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब हम मल्टी टूल पर क्लिक करते हैं तो हमारा सिलेक्शन भी है मौजूद है और ये वाला टूल भी मौजूद रहेगा। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद सिलेक्शन टूल पर वापस आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और आगे देखें तो हमारे पास ये देखें ये बिल्कुल सामने। इसको मैं यहाँ पर नहीं रखता, ये अभी नया क्योंकि इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर है। इसको मैं उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ, ये मेरा यहाँ पर मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है। तो इनके भी वही काम है जो हमने यहाँ से एडिट टूल्स में से किए थे, हम वही काम यहाँ से भी कर सकते हैं। और शॉर्टकट कीज़ तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो चलें इनसे भी काम करके देखते हैं। ये देखें इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये कैंची जो बनी हुई है इससे हम कट कर सकते हैं। ये देखें कट हो गया। दूसरी जगह पर पेस्ट करना है तो वहाँ पर क्लिक करके ये जो बना हुआ है
पेस्ट टूल है, ये बना हुआ है क्लिप बोर्ड के टाइप का बना हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पेस्ट हो जाएगा। और हम अंडू यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें तीर बना हुआ है अंडू के लिए, इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे तो ये देखें ये वापस हमारी पुरानी हालत में आ गया। अच्छा, उसके बाद ये कापी टूल है, इससे हम कापी कर सकते हैं जैसे वहाँ से की थी हमने। आगे हमारा ट्रिम ऑडियो आउटसाइड सिलेक्शन टूल। ये टूल किस लिए है, जैसे ये ऑडियो हमने सेलेक्ट की हुई है, हम चाहते हैं कि सिर्फ यही ऑडियो बची रहे और बाकी ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग जो है वो ख़त्म हो जाए, तो हम उसके लिए ये टूल इस्तेमाल करते हैं। ये देखें बाकी ऑडियो हमारी डिलीट हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई और ये बची हुई है। कंट्रोल सी करते हैं पुरानी हालत में लाने के लिए। इससे आगे अगर हम चलें तो ये है साइलेंस ऑडियो सिलेक्शन। जो हमने सेलेक्ट की हुई है ऑडियो, उसको हमने अगर खामोश करवाना है, चुप करवाना है, तो हम इसे क्लिक करके सेलेक्ट करके उस जगह को, जैसे ये है छोटी सी जगह है मिसाल के तौर पर, हमें ये ऑडियो सांस की आवाज़ है या हवा की आवाज़ है, हमारी नात के दौरान सांस की आवाज़ आ रही है, उसको हमने साइलेंट करना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ से साइलेंस कर देंगे। ये देखें साइलेंस हमारी हो गई ऑडियो। अब आगे चलते हैं, इसको फिर से अंडू करते हैं कंट्रोल Z के साथ। कंट्रोल Z का बहुत इस्तेमाल है यार ऑडासिटी के अंदर, बार बार हमें करना पड़ता है। कोई भी काम है, छोटा छोटा काम जो होता है, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो हम बहुत ही अच्छा टूल है ये अंडू टूल कंट्रोल Z। हम मज़े के साथ वापस उसी इफ़ेक्ट में आ सकते हैं, उसी हालत में ला सकते हैं अपनी ऑडियो को जिसमें पहले थी। अच्छा जी, इससे आगे अगर हम चलें, वही अंडू और रीडू टूल जो अभी हमने बताए, ये जूम वाले टूल हैं, जूम इन जूम आउट के लिए। तकरीबन सारा हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये जो था ये है हमारा, जैसे हमने कोई पीछे म्यूज़िक लगाया हुआ है, ये गुलकारों के लिए है यार, पिछला वाला म्यूज़िक सुनने के लिए, यानी आवाज़ उसकी तेज़ आनी चाहिए या कम आनी चाहिए, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसको वहीं पर रखेंगे एक पर, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं, इसको हमेशा एक पर ही रखना है वरना ये डिस्टर्ब करेगा बहुत। अच्छा, उससे आगे आ जाते हैं, ये MME, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है, ये हमारे इतने ज़्यादा काम का नहीं है। उसके बाद हमारा है आ गया माइक सिलेक्शन। माइक अगर हमने डायरेक्ट कंप्यूटर में लगाया हुआ है तो हम ये इनपुट सेलेक्ट करेंगे। कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड अपना मौजूद होता है, अगर हमने वहाँ पर माइक लगाया हुआ है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमने एक्सटर्नल साउंड कार्ड जो मैंने बताया था सफ़ेद रंग का, उसके अंदर माइक को लगाया हुआ है तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, आगे आ जाएं, ये हमारा रिकॉर्डिंग का पैटर्न है। ये देखें, जैसे रिकॉर्डिंग ये आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 ट्रैक्स में क्यों हुई है, ऊपर और नीचे। ये इसलिए हुई है, ये हमारा लेफ़्ट ईयर है, कान, ये हमारे एक कान में से आवाज़ आएगी और ये आवाज़ है दूसरे कान के लिए। ये भी हम आपको आगे जाके समझ आ जाएगा कि ये क्या है। अच्छा, इसको हमने हमेशा रखना होता है मोनो पे। ये मैंने जल्दी में ऐसे कर दिया स्टीरियो पे। स्टीरियो का मतलब 2 ट्रैक्स, यानी लेफ़्ट और राइट कान का जो कॉम्बिनेशन होता है, कानों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम स्टीरियो कहते हैं। ओके, हमने हमेशा रिकॉर्डिंग जो करनी होती है वो मोनो में करनी होती है। तो मोनो सेलेक्ट करके हमने सबसे पहले ऑडासिटी के अंदर आके मोनो को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये बताना पहले मैं भूल गया था। तो उसके बाद ही रिकॉर्डिंग करनी है। आगे आ गए हमारे हेडफोन्स। ये देखें स्पीकर लगा हुआ है, इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ये आउटपुट है, ये हमारे कंप्यूटर का पर्सनल जो पीसी के अंदर लगा होता है या लैपटॉप के अंदर जो स्पीकर लगा होता है उसके अंदर से हमारी आवाज़ आएगी। अगर हम यहाँ से लाना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दें। अगर हमने कोई हेडफोन्स लगाए हुए हैं कंप्यूटर के साथ, अपने लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट उसके अपने साउंड कार्ड के अंदर, कंप्यूटर के या लैपटॉप के, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। मैंने अभी वहीं पर लगाए हुए हैं कंप्यूटर के अपने साउंड कार्ड में। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा साउंड कार्ड एक्सटर्नल लगा हुआ है जिसमें हमने माइक लगाया हुआ है उसके साथ ही स्पीकर्स लगा दें, वैसे उसके साथ इतना पायदार नहीं लगता, मज़ा नहीं देता वो। हाँ, अगर हमने कोई इंटरफेस लगाया हुआ है तो इंटरफेस का यहाँ पर अलग से ऑप्शन होगा, तो हम इंटरफेस के अंदर लगाएंगे, वहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिलेगी हमें। लेकिन क्योंकि हमने साउंड कार्ड लगाया हुआ है तो साउंड कार्ड को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे किसी को भी, हमने डायरेक्ट हेडफोन्स या स्पीकर्स हाई डेफिनेशन उस पर क्लिक करना है ताकि हमारी आवाज़ स्पीकर्स के थ्रू आ सके। ओके, तकरीबन मुकम्मल हो गया
हमारा इसका इंट्रो, बाकी सब जो है सिलेक्शन है, व्यू है, ट्रांसपोर्ट है, ये ट्रैक्स है, जनरेट है, इफ़ेक्ट है और एनालाइज टूल, ये जितने भी हैं ये हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। जब हम आगे मज़ीद एडिटिंग करेंगे अपने कलाम वगैरह को अगले एपिसोड्स के अंदर, तो उस वक्त हम ये चीज़ें सीखते जाएंगे। इसे देखें, ये थोड़ा सा रह गया कि जब मैंने क्रॉस पर ये क्लिक किया तो ये डायरेक्ट ये आ गया। तो ये पूछता है हमसे कि हमने प्रोजेक्ट जो हमने अभी ये कर रहे हैं काम, इसको हमने सेव करना है या नहीं करना। अगर सेव करना है तो यस कर दें और डोंट शो अगेन, और जो फोल्डर है जहाँ पर सेव करना है वो फोल्डर चुनें और ओके कर दें, सेव कर दें और ये बंद हो जाएगा। और अगर सेव नहीं करना, जैसे मैंने नहीं करना अभी सेव ये, तो हम नो कर देंगे और हमारा ऑडासिटी क्लोज हो जाएगा। अब ये तो हो गया ऑडासिटी का इंट्रो। अब चलते हैं पिछले एपिसोड के अंदर जो हमने बात की थी सामान की, उस सामान में जो बातें मैं बताना भूल गया था, जो मुझे बाद में याद आई, वो बातें करते हैं थोड़ी। तो इसमें सबसे पहले तो जब आपने BM800 माइक्रोफोन सर्च किया होगा तो उसके साथ आपने काफ़ी जगहों पे देखा होगा कि फैंटम पावर भी लिखा हुआ है। फैंटम पावर असल में होता है ये जो हमारा माइक्रोफोन होता है उससे ये 48 वोल्ट फराहम करता है, लेकिन क्योंकि हमारी कंप्यूटर की वोल्टेज भी बहुत कम होती है तो हम इसे डायरेक्ट कंप्यूटर में चला सकते हैं, इसीलिए हमें फैंटम पावर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और वजह इसकी ये भी है कि जब हम अपना ऑडियो इंटरफेस लेंगे तो उसके अंदर भी फैंटम पावर पहले से मौजूद होता है, क्योंकि ये 3350 का फैंटम पावर आता है। तो जब हम बाद में अपना ऑडियो इंटरफेस लेंगे तो ये पैसे ज़ाया जाएंगे। तो पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि हम उन पैसों को जमा कर लें और बाद में ऑडियो इंटरफेस लेने के काम लगाएं। उसके अलावा स्टूडियोज में होते हैं ऑडियो मॉनिटर्स। ये स्पीकर टाइप होते हैं ऑडियो मॉनिटर, लेकिन इनको मॉनिटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें से जो आवाज़ आती है वो बिल्कुल क्लीन होकर आती है, क्लियर होकर आती है। लेकिन इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ये काम हेडफोन्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। इसकी हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब हम अपने काम को हायर लेवल तक ले जाएंगे, अपने काम को बेचना शुरू कर देंगे। उस वक्त हमारे ये ऑडियो मॉनिटर्स काम आ सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती इनकी ऑडियो मॉनिटर्स की। और जब हम इनकी कीमत देखते हैं तो इस कीमत के अंदर हमारे जैसे बंदे यार पूरा स्टूडियो बना सकते हैं। इनकी कीमत तकरीबन 50-60 हज़ार से स्टार्ट होकर लाखों तक जाती है। और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें माइक की, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार हम इससे अच्छा वाला कौन सा माइक ले सकते हैं। तो इसके ऊपर जो पहले हमने एपिसोड बनाया था वो बनाया था जो शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे के लेवल में है, बजट बहुत कम है, जिनका 10,000 से 11-12 हज़ार तक इनका बजट है, वो वीडियो बनाई थी हमने उनके लिए। लेकिन जिनके पास बजट है, वो महंगा वाला स्टूडियो भी अफोर्ड करते हैं, तो उनके लिए मैं एक और वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई आपके सवाल हैं, और आगे भी शेयर करें अपने दोस्तों को, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़। फिर भला कैसे कोई चांद को तकता हो।